बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं दावत सुखन पेश कर रहा हूँ जनाब अजीम मजहबी स्कॉलर फजीलत शेख डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब हफिज़हुल्लाह ताला को आप बेदारी का सबूत दें, उनके इस्तक़बाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, बेदारी का सबूत दीजिए। यह अहबाब मैं उनकी खिदमत में दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें, तशरीफ़ ले आए पंडाल में। नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा तशरीफ़ लाते हैं। फ़ज़ीलत शेख मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हफ़िज़हुल्लाह ताला आपके सामने खिताब फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही। वल्वज़्न वल्अद्ल वल्फ़ज़्ल वन्नज़्म वल्अज़्म बिलजज़म। बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान। वहदहू ला शरीक लहू वहदहू बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदह वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल। ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानिय लहू वला मुज़ारिअ लहू। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही बिवलिय्यिन औ तक़िय्यिन औ हसीनिन औ जमीलिन फ़हुव फ़िल ख़ुस्रानिल मुबीन। सुम्मा नशहदु अल्ला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदरल ख़ल्क़ि जदीरना अअज़मल ख़ल्क़ि व अशरफल ख़ल्क़ि व अहसनल ख़ल्क़ि व अकमलल ख़ल्क़ि व अजमलल ख़ल्क़ि व अनवरल ख़ल्क़ि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत वयुसल्लिमू तस्लीमा।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तेरे रब की कसम है, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी मामलात में, इख्तिलाफात में, तनाज़ात में तुम्हें अपना हकम, सरपंच, फैसल, चीफ जस्टिस नहीं मान लेते। और उस वक्त तक भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तेरे फैसले के सामने अपने दिल की तमाम तंगियों को दूर ना करे। और एक ही सूरत है इनके ईमान के तस्लीम किए जाने की, व युसल्लिमू तस्लीमा, तेरा कौल आ जाए, तेरी बात आ जाए, तेरा फैसला आ जाए तो ये सरे तस्लीम खम कर दे। शेख तफसीर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक मरहूम कहा करते थे, अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम उठा के अपने हबीब मुस्तफ़ा के साथ अपना ताल्लुक जाहिर किया है इस आयत मुबारका में। और ये वाज़े ऐलान कर दिया है, ए मेरे हबीब, जो तेरे सामने सरे तस्लीम खम नहीं करता, मैं उसका रब ही नहीं हूं। हक्कानियत मसलक के अहले हदीस मुझे उन्वान दिया गया है, गोया कमजोर कंधों पे बड़ा बोझ है। शेखुल हदीस फजीलतुल शेख मौलाना व हबीबना अब्दुर्रहमान शाहीन हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है और पहली दफा आपसे आमना सामना है, तो गोया ये एक इम्तिहान की सूरत है। अल्लाह मुझे कामयाब करे और दुरुस्त बात मेरी जुबान से निकले, और जो बात दुरुस्त निकलेगी वो अल्लाह की तरफ से है, और जो कोताही, कमी, खामी हो ना वो मेरे मसलक की खामी है और ना वो अल्लाह की तरफ से है, वो मेरी खामी होगी। निहायत खुशी का मौका है इस हवाला से कि कई साल के तातुल के बाद फिर से इस तौहीदाबाद में तौहीद व सुन्नत की आवाज़ को दोबारा से मौका मिला है। आपके सामने उलमा तशरीफ फरमा है और आपका इस खुनक रात में मैं भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी सर्दी सर्दी महसूस होगी, तो इस खुनक रात में आपका यूं तशरीफ फरमा होना, दिल जमाई से बैठना, उलमा की बात सुनना, इंशाअल्लाह आपके लिए बशारत का बाइस भी है और इंशाअल्लाह अल्लाह इसके जरिए से आपको सादतें भी अता फरमाएगा।
इसलिए कि बड़ी मारूफ हदीस है, उसका खुलासा और मफहूम आपके सामने कि जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस होती है, ज़मीन से लेकर आसमान तक अल्लाह के फरिश्ते वहाँ जमा हो जाते हैं और आप में बैठे हुए एक एक शख्स की हाज़िरी लग रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने ये डायरी आज इख्तिताम पे पेश होने वाली है और वहाँ से बहुत बड़े फैसले रहमत के, बख्शिश के, जन्नत के होने वाले हैं इंशाअल्लाह। सो तवज्जो के साथ इस तालिब इल्म की चंद गुजारिशात को सुनिए और उसके बाद शेख रदीस साहब और इंशाअल्लाह कारी खलीलुर रहमान साहब और कारी यासीन हैदर साहब भी आपसे मुखातब होने वाले हैं। तो कई सालों बाद ये रात अगर इस बस्ती में आपको इस खुले आसमान तले गुजारना पड़े तो शौक से गुजारिए ताकि आपको कुछ हासिल हो। बैठे रहेंगे ना? असल खुताबात तो असल में बाद में हैं, हम सब तो उनके तालिब इल्म हैं, उनके सामने दानुए तनम्मुस तय करना हमारे जैसों के लिए फजीलत का और शर्फ का बाइस है। मसलक के अहलुल हदीस है क्या, आप सब जानते हैं। और कभी एक नारा हमारी मजालिस में हमारे यहाँ वो बैनर्स पे अवेज़ा होता था, वो मेरा ख्याल है दोबारा हो जाना चाहिए। अहलुल हदीस के दो उसूल याद है तो जरा सही से दोहराइए। अहलुल हदीस के दो उसूल। आप गांव देहात के, मैं भी पेंडू आदमी हूं, तो आपकी आवाज इतनी कम तो नहीं होनी चाहिए। गांव वाले तो वैसे ही बुलंद बोलते हैं। अहलुल हदीस के दो उसूल, बोलने से भी सर्दी जाती है। अहलुल हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यही मसलक किताब व सुन्नत है, यही हक है, इसी का मानना फर्ज है। फर्ज है, मैंने जानबूझ के लफ्ज फर्ज बोला है। बाकी सब की अताअत, बाकी सब की समाअत, बाकी सबको सुनना, उनका एहतराम करना, उस वक्त तक ही ये हम पर हक है। फर्ज तब भी नहीं जब तक कि वो उस ज़ाब्ते के आगे ना बढ़े जो ज़ाब्ता है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी शुरू होगी तो किसी की अताअत और किसी का एहतराम नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के बावजूद और आपकी अताअत के खिलाफ खड़े हो जाने के बावजूद, अकीदा बना लेने के बावजूद, फिर भी अगर हमारे यहां बाज लोग ये कहें कि मुरव्वत का तकाजा ये है कि चलो जी सभी ठीक हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर इस वक्त पाकिस्तान में हैं, हम सब उनकी दिल से इज्जत भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन एक बात उनसे इख्तिलाफ है हमारा। वो हर पब्लिक टॉक में कह रहे थे आई एम ऑल्सो राइट, मैं भी सही हूं। ये बात हमें इख्तियार कर लेना चाहिए और दूसरों को भी सही मान लेना चाहिए। अगर बात मेरी हो, मेरे शेख शाहीन साहब की हो, तो यह बात दुरुस्त हो सकती है कि मैं भी सही हो सकता हूं, दूसरा भी कोई सही हो सकता है। लेकिन अगर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबिल हो, अगर मेरे रसूल के खिलाफ खड़े होकर भी कोई कहे कि मैं भी सही हो सकता हूं, तो इस बात को तस्लीम करना या इसके लिए मुरव्वत रखना भी मैं किसी तौर पर रवा नहीं रखता हूं। चाहे कहने वाला हमारे दिलों की धड़कन डॉक्टर जाकिर नाइक ही क्यों ना हो। और मैं इस मजलिस का गवाह हूं कि अभी चंद रोज पहले हम बहुत से लोगों का जवाब दे रहे थे, सवाल उठ रहे थे
तो मैं किबार मशाइख के साथ मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था और मेरे सामने शेखुना व हबीबुना हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब ने उनके सामने खड़े होकर कहा कि मोहतरम, आपसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हक हक है, हक के मुकाबिल कुछ भी हक नहीं हो सकता। मुझे कोई मर्ज नहीं है उनके मुकाबिल उनकी किसी राय का इख्तलाफ करके शोहरत पाने का। मैं आपको एक बात सिखाने की कोशिश कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबिल कोई हक हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने जिसके लिए ये इरशाद फरमा दिया कि ये वो शख्सियत है जिसके लिए अभी मेरे भाई मोहतरम, मेरे बरादर, मेरे उस्ताद कह रहे थे कि अल्लाह ने एक ही शख्स की पूरी जिंदगी की कसम उठाकर फरमाया, लाअमरुक, आपकी पूरी जिंदगी की कसम है। गोया किसी दूसरे शख्स को भी अगर हक साबित करना है तो इसी दर्जे की फजीलत, इसी दर्जे का सर्टिफिकेट उसको भी चाहिए कि उसके भी जिंदगी की, पूरी जिंदगी की, लैलो नहार की, रात दिन की, खलवत जलवत की अल्लाह ने कसम उठाकर कहा हो, तू भी, तेरी भी जिंदगी की कसम है, फिर हम मानेंगे कि मोहम्मद के मुकाबिल कोई दूसरा भी हक हो सकता है। मसलक अहले हदीस शख्सियात की पूजा का नाम नहीं है, ये हक की इत्तिबा का नाम है, ये हक के साथ वफा का नाम है। हमारी वफाएं हमारे उलमा के साथ, हमारे मशाइख के साथ, हमारे मुहद्दिसीन के साथ, लेकिन अल्लाह की कसम है अहले हदीस के लिए मसला ही बड़ा आसान है। गलती मेरे उस्ताद से हो, मेरे शेख से हो, मेरे इमाम से हो, किसी से भी हो जाए, मेरा तो दावा ही ये है कि जहां किसी से भी, हाँ, सबसे गलती हो सकती है, एक गलतियों से पाक अगर अल्लाह ने किसी जात को खुद मुनव्वर किया, खुद उसको संवारा है, खुद उसका मुसव्विर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वहां गलती नहीं हो सकती, वहां गलती। ये आपका ज़ौक़ और शौक जो है ना, वो मजबूर करेगा कुछ सही जोर लगाने के लिए। सबसे गलती हो सकती है कि नहीं? मुझसे हो सकती है। बसाद एहतराम हाफिज असलम साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद की जगह, उनसे भी हो सकती है। शेख शाहीन साहब से भी हो सकती है। इससे ऊपर चले जाएं, यहां करीब है, सिंध करीब आ गया, शेख बदीउद्दीन राशिदी रहिमहुल्लाह ताला से भी बोलिए बोलिए, हम अपनों का नाम लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते। हो सकती है ना गलती, हो सकती है। और किसी की गलती पर आसमान से दलील, वो कौन है जिससे गलती हो सकती? बोलिए, हो सकती है। फिर हम सब, हमारी वज़ाकता, हमारा जाहिर, ये दीन के मुताबिक हो सकता है। मेरी दाढ़ी, मेरा लिबास, मेरा रहन सहन, ये दीन के मुताबिक हो सकता है, लेकिन ये दीन नहीं है। दीन क्या है? जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमा दिया है। ये है मसलक अहले हदीस। ना घर घर फैक्ट्री लग सकती है, ना घर घर में कोई खाना साज सिलसिला कायम हो सकता है, ना हम नबी के मुकाबिल किसी की रिवायत को, किसी की बात को सुन्नत समझते हैं, ना किसी की आदात का लिहाज करना चाहते हैं। ये मेरे रसूल हैं, जो कह दें वो भी दीन है, जो कह दें, चलें थोड़ी थोड़ी तकरीर आप भी कर लें, जो कह दें वो भी, जो पहन लें वो भी, जो खाते हैं वो भी। अल्लाह की कसम, मेरे रसूल की एक एक आदत दीन है, एक एक कौल दीन है। हत्ता के कौल क्या, मेरे रसूल सिर्फ किसी बात को देखें, किसी शख्स के किसी अमल को देखें और चुप रह जाएं, खामोश रह जाएं, आपकी खामोशी भी दीन है। और आपके मुकाबिल, आपके सामने किसी दूसरे शख्स की कोई हैसियत नहीं है।
बड़ी मारूफ हदीस है, मैं कोशिश करता हूं मुख्तसर करके आपके सामने अर्ज कर दूं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला रावी, कहिए रजी अल्लाह तआला। वो फरमाते हैं एक शख्स आया, हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे और वो आने वाला, उसका लिबास इंतहाई सफेद है, बाल इंतहाई स्याह हैं। हम में से कोई उसे जानता और पहचानता नहीं, लेकिन अपने हालत और हुलिये से वो मुसाफिर लगता भी नहीं, लगता है मदीने का रहने वाला है। इतना फ्रेश, ताजा दम, स्याह बाल, सफेद लिबास। अगर मुसाफिर होता तो उस पर जाहिर है कुछ गर्दो गुबार के आसार होता, बालों पे गर्द जमी होती, कपड़े मैले कुचैले होते। अल्लाह अकबर। वो आया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब बैठा, इतना करीब कि आपके घुटनों से घुटने मिला के बैठा। फिर आपसे सवाल करता है, और सवाल ऐसे बुनियादी। इधर तवज्जो मेरी तरफ करें, इधर 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 वाले, इधर इधर मेरी तरफ देखें, इधर मेरा हक है कि आप मुझे देखें और इंशाअल्लाह फायदा होगा देखने का। सवाल ऐसे करता है जैसे जानता ही कुछ नहीं। बड़े बुनियादी से सवाल, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान किसको कहते हैं, क़यामत कब आएगी। और जब अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं तो कहता है आपने सच कहा, जैसे जवाब पहले से जानता। तस्दीक वही करेगा ना। मैं कोई हदीस सुना दूं तो मेरे शेख पीछे से कहें कि दुरुस्त कहा, ये मेरे लिए सनद है, क्योंकि वो जानते हैं। तस्दीक वही करेगा जो जानता है। कहते हैं सवाल ऐसे करते जैसे जानते कुछ नहीं, और जब आप जवाब देते हैं तो कहते हैं आपने सच कहा। सहाबा उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये आदमी ना मुसाफिर लगता है, ना मदीना का रहने वाला है, अजनबियों की तरह बैठा भी नहीं। अजनबी तो दूर होकर बैठते हैं, इतना कुर्बत के साथ बैठा कि आपके घुटनों के साथ घुटने मिलाए हुए, बेतकल्लुफी। सवाल ऐसे करता है, जानता कुछ नहीं, जवाब मिलता तो कहता आपने सच कहा। सवाल जवाब हुए, ये शख्स उठा और चला गया। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पूछा, जानते हो ये कौन है? अल्लाह उसके रसूल जाने, हमें क्या खबर कि तुक्के लगाने की आदत सहाबा को थी ही। बोलो बोलो, कहो जरा। तुम्हारे स्टेजों पे चढ़ गए वो लोग जो तुक्के लगाते फिरते हैं। तुक्के लगाने की आदत सहाबा को नहीं थी। जिस बात की खबर है उसे बताते हुए भी महफिल के, मजलिस के आदाब का ख्याल रखते हैं। नबी की एक एक बात को, एक एक मजलिस को ध्यान से देखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, बयान करने वाले हैं। बात कहीं दूर न चले जाए, अल्लाह की कसम सहाबा की रिवायात को पढ़ते ही ना, वो जो अंदाज, वो जो कैफियत बयान करते हैं, रूह ताजा हो जाती है। सहाबी नबी पाक की हदीस बयान करता है, साथ रसूलुल्लाह का हुलिया बयान करता है। सहाबी रसूलुल्लाह का बैठना बयान करता है, सहाबी रसूलुल्लाह का रोना बयान करता है, रोते हुए अश्कों की हालत क्या थी ये बयान करता है, आपकी हिचकियों को बयान करता है, आपके हंसने को बयान करता है। आप हंसे, कितना हंसे कि आपके दांत मुबारक खुल गए, आपके लब खुले और खिले हुए दांतों को बयान करता है। इतना खिलखिला के मेरे मुस्तफा हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आई। सहाबी रिवायत के साथ, मतन के साथ, बात के साथ आपकी कैफियत बयान करता है। अल्लाह के रसूल कोई बात बैठ के बयान कर रहे हैं, बैठना बयान करता है। आपने कोई बात लेटे हुए बयान की, लेटना बयान करता है। कोई बात आधे लेट कर बयान की, आधी बैठ कर बयान की, सहाबी इसी तरतीब से बयान करता है। इतने शौक से दीन को सीखने वाले, गौर और फिक्र के साथ रहने वाले। अल्लाह अकबर। कहने लगे हमें तो खबर नहीं हुई, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़ाका जिब्रील, ये जिब्रील थे। अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। क्या करने आए थे? बोलिए बोलिए, क्या करने आए थे? अब ये सहाबा, हदीस खत्म हो गई। सहाबा को पता था कि जिब्रील हैं, आते हैं, इंसानी शक्ल में आते हैं, रसूलुल्लाह से हम कलाम होते हैं, रब का पैगाम लेकर आते हैं, अल्लाह की मर्जी से आते हैं, अल्लाह की तस्दीक और उसके हुक्म से नाजिल होते हैं, उसके हुक्म से उतरते आपके सीने पर उसको पैगाम लाकर नकल करवाते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर रसूलुल्लाह तारुफ पहले करवा देते और कहते लोगों ये जिब्रील आज इंसानी शक्ल में आए हैं, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए हैं,
सवाल जवाब की जरूरत ही ना पेश होती, सहाबा का परेशान होना ही ना बनता, सीधा बैठते और कहते कि अल्लाह की तरफ से पैगाम लाया हूं, इस्लाम इसको कहते हैं, ईमान इसको कहते हैं, एहसान इस कैफियत का नाम है, सब क़यामत की ये निशानियां हैं, देखो ये भी तो दीन सिखाना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तवज्जो मेरी तरफ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मौलवी इधर से कुछ निकाल सकता था। मौलवी कहता लो जी देखो अशरफुल मखलूकात है ना इंसान, तो ये तो फरिश्तों से अफजल है, लिहाजा जिब्रील दीन सिखा सकता तो मैं क्यों नहीं सिखा सकता? रब ने यहां पर मोहर लगवाई है और ये बात वाज़े हुई है, आने वाला जिब्रील ही क्यों ना हो, आया वो दीन ही लेकर क्यों ना हो, मस्जिद मुस्तफा की मस्जिद नबी ही क्यों ना हो, सीखने वाले मुस्तफा के साथी सहाबा ही क्यों ना हो, दीन तब तक करार नहीं पाएगा जब तक कि मुस्तफा की जुबान से उसकी तस्दीक और उस पर मोहर सब नहीं होगी, लाने वाला जिब्रील ही क्यों ना हो। यह है मसलक अहले हदीस, यह है मसलक किताब और सुन्नत। और अगर एक हदीस ही तुम ये याद कर लो ना, फिर यारों से पूछना कि तुमने घर घर में फैक्ट्रियां लगा दी दीन बनाने की, जालिमों किस बुनियाद पे बनाते हो? यहां तो बनाने की इजाजत, यहां बनाने की इजाजत, बनाई हुई को बिगाड़ने की इजाजत यहां सिद्दीक को नहीं, उमर को नहीं, उस्मान को नहीं, अली को नहीं, कितने ही वाकयात हदीस से भरे पड़े हुए। जरा जरा सी बात पर सहाबा उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये बात कहां से बयान की है, इसकी दलील क्या है? और फिर मानना किसको है? किसको गैर मशरूत मानना है? एक ग्रुप बन गया किसी जमाने में, मैं उस ग्रुप का भी नाम नहीं लेता, सिर्फ अपनी एक कैफियत आपके सामने रखता हूं। उस ग्रुप में मुझे भी शामिल कर दिया और वो किसी बड़ी शख्सियत के साथ कहा कि उसके साथ मोहब्बत का इजहार है। मैंने सिर्फ एक जुमला लिखा और मैंने कहा मुझे इजाजत दीजिए, मैं प्यारे रसूल के अलावा जिंदगी भर दुनिया भर में से किसी के लिए गैर मशरूत मोहब्बत नहीं समझता। तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मेरी मोहब्बत मशरूत है, मैं गैर मशरूत मोहब्बत नहीं कर सकता। गैर मशरूत मोहब्बत भी एक के साथ है, गैर मशरूत अतात भी एक के साथ है, किसी दूसरे के लिए रवा हो सकती। और इसी पर अल्लाह ने इनाम के ऐलान फरमाए, इसी पर अतात पर इनाम के ऐलान आते हैं कुरान मजीद के अंदर। कहीं फरमाया अल्लाह रसूल की अतात किया करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। कहा कि नहीं कहा? मैं वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूं, कहा या नहीं कहा? कहीं फरमाया इनाम का ऐलान है, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की अतात करता है वो गोया अल्लाह की बराह रास्त अतात करता है। कहीं फरमाया मैं युति अल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम का ऐलान है, इनाम का। मैं युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कितनी ही आयत हैं जो दलालत करती हैं अतात करेंगे तो इनाम मिलेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरे कुरान से, ज़ख़ीरा हदीस से तकलीद के एक इनाम का ऐलान आप भी कर दीजिए। मैं फिर से कह देता हूं ताकि किसी को भूले ना, अतात के इनाम अतात करेंगे। एक और सुना देता हूं, याद आ गया, बड़ी मशहूर हदीस है। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरे सारे उम्मती किस बुनियाद पर? इल्ला मन अबा, मसिवाए उस बदनसीब के जो जन्नत जाने से इनकार कर दे। क़ील मन याबा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन बदनसीब हो सकता है जो जाने से, जन्नत जाने से इनकारी हो? क्या फरमाया था? मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह, जो मेरी मान कर जिया वो जन्नत में दाखिल। व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत जाने से असल में इनकारी है। जन्नत जाने के वादे, रहम के वादे, कामयाबी के वादे किसके साथ? अतात के साथ।
और गैर नबी की अतात करना, उसकी गैर मशरूत अतात करना, उसकी तकलीद करना, वो गलती खाए तब भी उसी की मानना, वो रसूल के मुकाबिल खड़ा हो जाए फिर भी उसी की मानना। बताओ पूरे कुरान में एक एक इनाम तुम बता दो हदीस के कुल जखीरा से। सही हदीस एक सही हदीस दिखा दो जिसमें गैर नबी की अतात करना, गैर मशरूत करना, उस पर कोई इनाम का ऐलान अल्लाह के रसूल ने फरमाया। यह है मसलक अहले सुन्नत, मैं मसलक अहले हदीस। इस तरह से अतात कर। और अगर कहीं झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो, तो क्या करना जी? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया, हो जाता है। तबाई का इख्तलाफ है, फहम का इख्तलाफ है, इल्म का तफावुत और फर्क है। एक शख्स जानता है, एक नहीं जानता, एक नासिख व मनसूख को जानता है, एक नहीं जानता। तबाई का इख्तलाफ है, तबीयतों का इख्तलाफ है। इख्तलाफ हो तो फिर क्या करना है? फिर किसकी मानेंगे? इख्तलाफ में दुनियावी मिसाल अर्ज करता हूं। एक ही दादा के आगे पोते हैं, पोतों में इख्तलाफ हुआ, क्योंकि भाइयों में आमतौर पर जरा उस वक्त तक कम होता है जब तक अगली नस्ल नहीं आती। पोतों में इख्तलाफ हुआ तो अब एक वाला कहे कि मेरे अब्बा जी ज्यादा सियाने, तुम उसकी मानो, तो दूसरा मानेगा। दूसरा कहे नहीं मेरे अब्बा जी की मानो। हाँ, दोनों का इत्तेफाक दादा पे तो हो सकता है कि वो उनके लिए मुश्तरक रिश्ता है। और सारी कायनात में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए सिर्फ एक मुश्तरक जात को बनाया है, जिस पर मैं भी मुतमईन, तुम भी मुतमईन, दूसरा तीसरा चौथा भी उसी पर आकर मुतमईन होगा। अल्लाह ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। इख्तिलाफ हो जाए, और इख्तिलाफ किस में होना था? दुनियावी मामलात में इख्तिलाफ होता तो उसके लिए तो बाहर मौजूद है ना। ये वजाहत ही इसी तरफ है। इख्तिलाफ होगा, इख्तिलाफ आ जाएगा, फ़हमे दीन में ही इख्तिलाफ होने वाला है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह उसका इलाज पहले ही बयान कर चुका है कि जब भी इख्तिलाफ हो जाए, तनाज़ात हो जाए, तो अगर लोग अपनी अपनी बस्तियों, अपनी अपनी हस्तियों की तरफ बुलाएंगे तो कभी हल नहीं हो सकता। हल होने के लिए एक ही ज़ात है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सिर्फ एक ज़ात है जिस पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। हाँ, इत्तेफाक नहीं करना चाहते तो फिर ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। इजाजत है। दुनिया में कोई तुम्हारे गले में कपड़ा नहीं डालता, कोई तुम्हें पकड़ के फांसी देने के रवादार नहीं है। लेकिन अगर रसूल को रसूल माना है, नबी को नबी मानते हो, तो फिर इख्तिलाफ के मौका पर अपने आप को गिराना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा उसके सामने जिसकी तरफ अल्लाह कहता है जब तक उसके फैसले को दिल की तमाम तंगियों से, कजियों से पाक नहीं मानते, वह युसल्लिमु तस्लीमा, इस कैफियत पर नहीं आते, मैं तुम्हारा रब हूं ही नहीं, मैं तुम्हारा ईमान काबिल कबूल समझता ही नहीं। अहलन व सहलन, ओ कह दो अहलन व सहलन। मोहतरम कारी साहब, अल्लाह ने इनको वो खासियत और वो
ख़ास चीज़ें अता फरमाई हैं, वो नेमत अता फरमाई है। हम जो बात सिर्फ अपनी मजलिस में आपके सामने बैठ के करते हैं, अल्लाह ने इनको मौका दिया है और इनको अल्लाह ने ये हिम्मत और जुर्रत अता फरमाई है कि अल्लाह के फजल करम से 8-10 बिठा लेते हैं साथ, और फिर एक हमारे कारी होते हैं जो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से, अल्लाह की रहमत से उन सब के मुंह बंद करके आते हैं। और सबब क्या है? सुनिए सुनिए, ये बात भी सुनिए, तहदीस नेमत। सबब क्या है? अल्लाह की कसम है, सबब किताब और सुन्नत को मानना है। सबब वो कौन सी चीज है जो कारी साहब को दलेर करती, मजबूत करती? वो किताब और सुन्नत है। किताब और सुन्नत के मुकाबिल कोई खड़ा होने की ताकत और कुव्वत रख सकता? फिर बगले झांकते हैं। हमने तो मजलिस से देखी हुई, पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा भी है जिसका हक ये है कि उसका नाम आ जाए, उसकी बात आ जाए, उसका फरमान आ जाए तो आदमी कहे बस भाई बात खत्म हो गई। ये सिर्फ एक जात है। इख्तिलाफ हो, तुम हमारे भाई हो, इख्तिलाफ हो सकता है, हो जाता है। सहाबा में हुआ, सहाबा में हुआ इख्तिलाफ, फहम का इख्तिलाफ, तबाय का इख्तिलाफ, लेकिन हल कहां निकलता था? मुस्तफा मौजूद थे, मैं थे कह रहा हूं, इस पर भी अपने भी कई परेशान होने लग जाते हैं। जब मौजूद थे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, आपने गोश्त बनाया है और सैयदना अली आए हैं, दिन भर से थके हुए आए हैं, सामने खाना रखा है, देखा गोश्त पका हुआ है। अब पता है ना, अपनी बीवी का पता होता है कि ये बाजार जाने वाली है, ये सौदा सलफ ले आती है, ये खुद बंदोबस्त कर लेती है, और फातिमा तो जाती नहीं थी कहीं पे। पूछा ये कहां से लाई है? भाई मैं तो लाया नहीं। और मैं आपसे कहता हूं तौहीदाबाद में आने वाले और इर्द गिर्द से आने वालों, अगर अली अपनी बीवी रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से पूछ सकते हैं तो आप भी पूछा करें, और पूछा करें इससे पहले कि बहुत कुछ जाया हो जाए। पूछा करें बेटों से, ये मां, ये बातें, ये चीजें कहां से लाए हो? बेटियों से सवाल किया करो ये कहां से लाई हो? बीवियों से पूछा करो ये कहां से लाई हो? इसलिए कि जब नहीं पूछते तो फिर बहुत देर हो जाती है। पूछा कहां से लाई? कहने लगी ये ईद का गोश्त था जो मैंने सुखा के रखा हुआ था और आज आपके लिए पकाया है। अब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने वो हदीस सुनी हुई है, वो कौल, वो फरमान सुना हुआ, वो हुक्म सुना हुआ कि कोई शख्स कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा न जमा करे न रखे। खाना सामने पड़ा है, अब मियां बीवी का इख्तिलाफ हुआ है, बीवी ने पकाया है, मियां खा नहीं रहे, उठे और रसूलुल्लाह के सामने जब मौजूद थे तो जाके पूछा करते थे, जब मौजूद थे तो जाके पूछा करते थे। अपने इख्तिलाफात का हल बड़ा छोटा होने की बुनियाद पर नहीं किया करते थे। हजरत अली कहते कि मैं शोहर हूं, मेरी बात मानो। बीवी कहती मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं, खा लो चुप करके। इख्तिलाफ हुआ है, उठे हैं और रसूलुल्लाह के पास गए और आपसे जाके पूछा है। और प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली वो मैंने एक कबीले की वजह से पाबंदी लगाई थी, अगले साल मैंने पाबंदी उठा ली, अब खाओ, कुलू व तसद्दकू व दखिरू, खाओ, जखीरा करो, सदका करो, तुम्हारी सवाब पे है। इसी हदीस की बुनियाद पे तुम अपनी फ्रिजें भरते हो ना। जाओ खाओ खाना जाकर। यहां किसी ने नहीं कहा, हजरत अली ने नहीं कहा मैं तो इल्म का पहाड़ हूं। दीन की कौन सी बात है जो मुझसे छुपी है? पहले मुसलमानों में से दिन रात रसूलुल्लाह कहते हैं ना हमारे भाई, वो जो इमाम साहब को हदीस का पता नहीं चला तो हमें क्या पता, पता चला या नहीं चला, हम तो उनके कॉल पे एतबार करते हैं। उन्होंने कहा अगर मेरी बात के मुकाबिल सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना। उन्हें तो पता चल गया कि ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं चल रहा पता, तुम आज तक ये मानने को तैयार नहीं हो
इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला हजारों हदीस की किताब जमा कर गए, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि वो बातें जो सैयद हजरत अबू हनीफा को नहीं पता हो सकती वो हजरत अहमद इब्न हम्बल को पता हो। इमाम बुखारी हदीस की सही तरीन किताब जमा करके दुनिया से जा चुके, लोग उससे हक तलाश करते हैं, लोग उससे हिदायत तलाश करते हैं। तुम आज भी उसकी खामियां निकालने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम वहां फंसे हुए हो कि इमाम साहब को नहीं पता हो सकता। नहीं पता हो सकता ना। एक साथी ना नया अहले हदीस हुआ हमारी मस्जिद में, तो अब जब मैं जुम्मे की तैयारी कर रहा होता ना, वो मस्जिद में हुजरे में दाखिल हो जाता और मुझे देखता कि मैं कोई नोट्स वगैरह लिख रहा हूं, तो मुझे एक दिन कहता है आप नकल करते हैं, यानी लिखते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं इसलिए लिखता हूं कि मुझ पे नाजिल नहीं होता है। मैं इसलिए लिखता हूं, मैं इसलिए रटता हूं, इसलिए याद करता हूं कि मुझ पे नाजिल, कि जिस पे उतरता था, जिस पे नाजिल होता था, वो दुनिया से जा चुका है। और सैयदा उम्मे ऐमन रोया करती थी। पूछा था हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जब देखने उनसे मिलने गए और वो आगे रो रही थी, ये भी दोनों रोने लग गए। और जब वो खामोश हुई, चुप हुई, तो पूछा, उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रहे थे? देखिए मोहब्बत। और उम्मे ऐमन कौन है? जिनके बारे अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, उम्मु ऐमना उम्मी बाद उम्मी, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। पूछा आप, हम तो आपकी वजह से रोए, आप क्यों रो रही थी? कहती है मैं इसलिए रो रही थी, अब अल्लाह की तरफ से वही का सिलसिला बंद हुआ, अब वही नहीं उतरे। मौलवी साहब को अभी तक यकीन नहीं हो रहा, वो समझते हैं कि अब भी उतरती है, अब भी उतरती है। हुजरों में मर्जी की चीजें उतर जाती हैं। इख्तिलाफ हो तो हल कहां से मिलेगा? हल मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से मिलेगा। अगर सहाबा को हल मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है तो आज वालों को क्या मसला है? ये क्यों नहीं मानते? मसलन याद भी तो रखना ना कुछ। मसलन बड़ी मारूफ हदीस है, मशाइख तशरीफ फरमा है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, मगरिब की अज़ान हो चुकी, तो जो रहे मगरिब की अज़ान हो चुकी और आप मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और आपने देखा लोग बिखरे हुए टोलियों में बैठे हुए बातचीत कर रहे। मेरे रसूल खड़े हुए और फरमाया सल्लू क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लू क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लू क़ब्ल अल-मग़रिब। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया मगरिब से पहले पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। और 4थी मरतबा में फरमाया जो चाहता है वो पढ़ ले। गोया आपने पाबंदी खत्म कर दी कि अब जो पढ़ेगा वो भी ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है। और हम अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, बैतुल्लाह से शुरू कर ले, कराची आ जाएं, कराची से न्यूयॉर्क चले जाएं, जहां जहां भी अल्लाह के फजल और करम से अहले हक अहले हदीस मौजूद हैं, हमारी मसाजिद में वक्त भी मिलता है और पढ़ी भी जाती है। अब ये हदीस हमारे घर से होके उधर भी गई तो कहने लगे हदीस तो सही है लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ते कि मगरिब की नमाज का वक्त कम है। मगरिब की नमाज का हाँ लिखा हुआ, कारी साहब को हवाले बड़े याद होते हैं, लिखा हुआ इनकी बड़ी किताब में लिखा हुआ। अगर हम पढ़े तो वक्त कम है। नमाज किस पे नाज़िल हुई? बोलो बोलो शाबाश। किस पे? उसके औकात किस पे उतरे? कब पढ़ी जाएगी, कब तक पढ़ी जाएगी, किस पर नाजिल हुआ? और कौन कह रहा है सल्लू कबलल, सल्लू कबलल? और मदीना मोहल्ला है, मोहल्लों पर आबाद है। जो अजान बिलाल दिया करते थे उसको सुनकर लोग अपने घरों से निकलते हैं।
दरमियान में रास्ते हैं, वादियां हैं, पहाड़ी सा सिलसिला है। ये आज का मदीना नहीं जिसकी अजान की आवाज पूरे मदीना में गूंजती हो। लोगों को देखकर भी मस्जिद में आते होंगे। लोग गोया आने में भी ताखीर और देर होती थी। लोग पहले से जमा तो नहीं हो जाते थे, सारे अजान जमा करने के लिए ही। समझिएगा बात को, गोया पहले भी कुछ वक्त अजान के बाद लगता था। इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। अल्लाह के रसूल को पता था इसका कितना वक्त है, आपने वो वक्त मगरिब का बयान किया। मौलवी कहते हैं नहीं, वक्त कम है, इसलिए इधर मुअज्जिन अजान का आखिरी लफ्ज कह रहा होता है, उधर इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है ताकि कोई सुन्नत अदा ना कर सके। ये है वो नहूसत जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया था, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। इससे बड़ा फितना क्या होगा कि रसूलुल्लाह की बात सामने आए और आदमी ढूंढता फिरे दलाइल उसके रद्द करने का, उसका इनकार करने की सूरत बयान करना चाहता हो। किताबुल हियल लिखता हो, अहादीसे सहीहा के मुखालिफ उनको न मानने के लिए अपने मसलक के खिलाफ हदीस है, तो कहते उसको न मानने के लिए हीला क्या करना है। अल्लाह अकबर। ये तुम्हें मुबारक हो रवैया, हमें तो उमर फारूक का रवैया है, हमें तो उमर फारूक का रवैया है। बड़ी मारूफ रिवायत है, लिखा फैसला कर दिया। इधर देखो, इधर मेरी तरफ लिखा, ये हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, कोई हाथ की उंगलियों को नुकसान पहुंचाता है, हाथ को नुकसान पहुंचाता है, हाथ का बदला, हाथ की दियत 50 ऊंट है। और इसको तकसीम यूं किया कि ये अंगूठा है, इसके 15 ऊंट हैं, ये पहली और दूसरी उंगली इनके 10-10 ऊंट हैं, ये तीसरी उंगली है इसके 9 और आखिरी के 6 हैं। गोया अगर कोई छोटी उंगली को तकलीफ देता है, नुकसान पहुंचाता है, तोड़ देता है, काट देता है, इसको 6 ऊंट का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगली वाली को नुकसान पहुंचाता है 9, अगली दोनों को पहुंचाता है 10-10, और आखिरी अंगूठा सबसे ताकतवर है, सबसे अहमियत का हामिल, हाथ की कुव्वत और ताकत का मजहर और मरकज, लिहाजा इसको नुकसान पहुंचाए तो 15 ऊंट बदला देना पड़ेगा। लिख कर भिजवा दिया कि आज के बाद फैसला इसके मुताबिक एक ताजीरी हुक्म है। मुल्को उमर का ये फरमान पढ़ा जा चुका। 24 से 30 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं था। गोया पूरे मुल्क में इसकी नशर इशात हो चुकी, ये कानून बन के जा चुका और पढ़ा जा रहा है अदालतों में कि आज के बाद इस तरह से फैसला होगा। और मिस्र में भी पढ़ा जा रहा है। और सुनने वाले एक सहाबी हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बात सुनी ना, तो कहते हैं काजी साहब ये लेटर, ये खत, ये हुक्मनामा मुझे दे दो, और जब तक मैं वापस मदीने से होके नहीं आ जाता इसके मुताबिक फैसला न करना। दीन के एक एक हुक्म को बचाने, उसको सीधा रखने के लिए सहाबा का किरदार पढ़िए, कभी जानिए। और ये नातों से ना बुलंद हो जाए थोड़ा सा, ये गवैये टाइप खतीबों से बुलंद हो जाएं, जो हक सुनाते हैं उनके करीब हों। दीन सीखें। तुम्हारी रिवायत है, तुम्हारी ताबिंदा रिवायत, तुम्हारी तारीख है, किताब और सुन्नत के साथ जुड़े रहो। तुम्हें शेर आते हैं नहीं आते इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बोल दे शाहीन साहब, और शेर सुनने से फर्क पड़ने वाला नहीं आते किसी खत। मुझे कोई शेर नहीं आता, मेरी तकरीर आप कहेंगे पता नहीं बेलज्जत सी तकरीर। कारी साहब को आते हैं वैसे, कारी साहब माशाल्लाह बड़े बड़े जबरदस्त अशार सुना देते हैं। आए मदीना पहुंचे, बस मैं आखिरी बात अपनी मुकम्मल करके खत्म करता हूं। मदीना पहुंचे और आके सैयदना उमर से उसी हालत में मिले, गर्दो गुबार से अटे हुए। ये सहाबा की दीन के लिए तड़प है। ये है मसलक किताब और सुन्नत, और ये है वो रवैया जिसने आज तक अहले हदीस की मसाजिद को, इसके आइम्मा और खुतबा को, इसके वाइजीन को सीधा रखा हुआ है। कि हमें ये डर होता है कि कोई छोटी गलत बात सुना ली, कोई कमजोर बात कह दी, तो लोगों ने खड़े होकर पूछना कहां से बयान किया।
कहां से लाए हो ये बात? और पूछा करो, अदब से, मोहब्बत से, एहतराम से पूछा करो। आके पूछा, हजरत ये आपका फैसला है, मेरा फैसला है, दलील क्या है? ये तकसीम ये कहां से कैसे निकाले? अब सैयद उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सीधा सा जवाब दिया कि मैंने तो हाथ की ताकत और कुव्वत और उसकी तरतीब को सामने रखा कि अंगूठा सबसे अहम है, इसकी वजह से हाथ में ताकत और कुव्वत आती है, लिहाजा इसका बदला ज्यादा रखा है। हजरत ने वजाहत कर दी तो कहने लगे, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था, अला इन्ना फिल असाबिया फिद दियति सवाउन, हाथ की उंगलियों में, हाथ की उंगलियां दियत में बराबर हैं। छोटी उंगली का भी उतना ही बदला होना चाहिए जितना अंगूठे का। मैंने रसूल से सुना है और आप ये कह रहे हैं कि इसका वजन ताकत ज्यादा है, लिहाजा इसको बदला ज्यादा मिलेगा। अब सैयदना उमर ने वो नहीं किया जो हमारे भाई करते फिरते हैं। कह सकते थे ना कि मैं वो हूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। मैं वो हूं जिसके सीने पे, जिसकी जुबान पे हक जारी होता है, जिस पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे लिए रसूल ने ख्वाब देखे, मेरी दीनदारी के ख्वाब देखे, मेरा जन्नत में महल देखा, मेरे लिए अल्लाह के रसूल की दुआएं कबूल हुई। मैं साबिकुल इस्लाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का दोस्त हूं, रसूलुल्लाह का ससुर हूं। कितने एजाज थे उमर के पास रज़ी अल्लाह ताला। और कह सकते थे ना, और मेरी वजह से इतनी आयात नाजिल हुई, जो मैंने कहा रसूल को वही रब ने नाजिल कर दिया। अल्लाह की कसम, ये है वो रवैया जो अहले हदीस का रवैया है, और अल्लाह हमें इस पर कायम रखे। एक भी फजीलत अपनी बयान नहीं की, न मानने के लिए एक भी बहाना नहीं किया। उसी वक्त कातिब को बुलाओ, आया, कहा लिखो, जो मेरा फरमान, मेरा पैगाम था वो लिखा। अब दूसरे दर्जे पर लिखो, ये औफ बिन मालिक के नाम से, इसकी सनद से, इसकी रिवायत, रसूलुल्लाह की हदीस, आपका कौल, आपकी तरफ से फरमान लिखो। लिख दिया। कहा अब तीसरा जुमला भी नीचे लिखो, और वो जुमला मसलक अहले हदीस है। वो जुमला याद कर लो, वो जुमला मसलक अहले हदीस है। मैं जितना मर्जी एहतराम करूं, मेरे एहतराम के लायक लोग इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, लेकिन रब की किबरियाई की कसम है, इससे बाहर फैसलाबाद चला जाऊं, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी तक चला जाऊं, यहां से उठूं और हरमैन के आइम्मा, असातिज़ा, मशाइख हदीस, शेखुल हदीस के पास चला जाऊं, दुनिया भर के तमाम उलमा मेरे लिए काबिले इज्जत हैं, काबिले एहतराम हैं, काबिले फख्र हैं। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल की हदीस को मानने में ताअम्मुल भी करें, उसकी सेहत को जांचें, उनका हक है, उसके मतन को, उसकी रिवायत को, दरायत को, उसूलों पे परखें, उनका हक है। लेकिन पूरी वजन पर निकलने के बाद कहें कि मैं नहीं मानता, मुझे समझ नहीं आ रही। सैयद उमर ने कहा, तीसरा जो जुमला है वो कहा, लिखा रुद्दू कौला उमरिन व नफ़िज़ू कौला रसूलिल्लाह। मैंने अपनी समझ अकल से एक बात, कानून बनाया था, उमर के बनाए हुए कानून पर मुस्तफा का पैगाम आया है। मुस्तफा के पैगाम को, मुस्तफा के कौल को मानो, उमर की बात को रद्द कर लाओ। सारे जहान में सारा जहान मिल जाए, अल्लाह की कसम मेरा अकीदा यह है, उमर के पांव में जो जूता था, जूते को लगने वाली खाक, उस खाक के बराबर भी कोई हो सकता। मेरे रसूल ने यूं ही तो नहीं फरमाया था ना, मेरा सहाबी, मेरा सहाबी, एक अमल मेरा सहाबी करे, कितना, एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी जौ खर्च करे, और उसके मुकाबिल ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे।
और खर्च करने वाला, वहां से ऊपर से शुरू हो जाओ, ताबीन के सरदार से लेकर आइम्मा मुहद्दिसीन के सरदार तक, वलियों के सरदार से लेकर नीचे आम मोमिनीन तक सारी कायनात मिल जाए, मेरे सहाबी के अमल का मुकाबला और बराबरी कर सकते। ये है मसलक अहले सुन्नत, ये है मसलक अहले हदीस, ये है मसलक किताब व सुन्नत। और अल्लाह की कसम है दुनिया भी इसी पर तोली जाएगी। प्यारे रसूल इस्लाम ने क्यों फरमाया था अपने ही बारे में, वो फरिश्तों का कौल याद करो जो कहते हैं मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास। मोहम्मद तो तराजू हैं, मोहम्मद तो खुद तराजू हैं, खुद फर्क है। दुनिया में भी अमल उन्हीं पर तोला जाएगा और अल्लाह की कसम है आखिरत में भी अमल उन्हीं पर तोला जाएगा, अकीदा उन्हीं पर तोला जाएगा, कामयाबी उन्हीं के साथ जुड़ी है। सारे बैरियर से क्रॉस करता हुआ हौज़े कौसर पर भी पहुंच जाए और सुन्नत पर पहरा न दिया था, रसूल के दीन को काफी न जाना था, रसूल के दीन पर काफी नहीं समझता था, हौज़े कौसर पर पहुंचा है और खबर मेरे रसूल ने दी है, मैंने नहीं दी, मैंने नहीं तराशी। मेरे रसूल कहते हैं ज़ाहिरी हुलिया भी मेरे मानने वालों जैसा था, लेकिन वहां जाएंगे तो अल्लाह इनके और मेरे दरमियान दीवार को या जिब्रील को हायल कर देगा और मैं पूछूंगा, कहूंगा ये तो मेरे हैं, इनका ज़ाहिरी हुलिया बशरा मेरे जैसों का है, मेरी उम्मत वाले हैं। लेकिन कहा जाएगा ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने आपके दीन को काफी नहीं समझा, जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में वो नई चीजें निकाली जो आपने बयान नहीं की, जो हमने आप पर नाजिल नहीं की। और मेरे रसूल फरमाते हैं वहां तक पहुंचने के बाद, इसलिए सुनिए ये बात भी सुनिए, याद रखिए कि हौज पर अगर किसी को जामे कौसर मिल गया तो ये हशर में होते हुए दलील है, जमानत है कि ये जन्नत में जाने वाला है, ये दलील है कि जन्नत में जाने वाला है। ऐन हौज पर पहुंचा है, जाम करीब है, दलील मिलने वाली, जमानत मिलने वाली, लेकिन सुन्नत पर पूरा नहीं उतरता था, हदीस पर पूरा नहीं उतरता था, मुस्तफा को गैर मशरूत अपना इमाम नहीं मानता था, दरमियान में अपने इमामों को ला खड़ा करता था और उनके जाविये से, उनकी ऐनकों से देखकर मेरे रसूल की सुन्नत को रद्द करता था। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं खुद जब इनकी हालत को जान लूंगा तो मैं खुद कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर अबादी, जो मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील करने वाले उसको काफी न जानने वाले हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इनको। अल्लाह हमें कभी उनमें शामिल न फरमाए, अल्लाह में हक के साथ रखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ खड़ा रखे, आपके साथ नसीब फरमाए, आपकी साथ आपकी हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में भी आपकी मायत और साथ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।